पहले ज़माने के अंदर ख़वातीन इस अमल के ज़रिए से शोहरों को अपने काबू कर लिया करती थी। अब जो शोहर को कहती वो शोहर कर देते थे। शोहर इस अमल की वजह से बीवियों के ऐसे दीवाने हो जाया करते थे कि उनको कुछ पता नहीं चलता मैं ये काम जायज़ कर रहा हूँ कि नाजायज़ कर रहा हूँ। और बाज़ दफ़ा मर्द हज़रात भी ये अमल करते और ये अमल करने के बाद ख़वातीन को अपने ताबे करते और अपनी जिनसी ख्वाहिशात को पूरा किया करते थे। और ये अमल पहले दौर के अंदर बहुत सारी ख़वातीन करती थी। शोहर काबू किया, उसके बाद शोहर से जो दिल चाहा वो कर लिया। अब इसके लिए ज़रूरी है कि बीवी करती, ख़वातीन किया करती थी, फिर उसके अलावा मर्द किया करते थे। नाजायज़ काम के लिए ये अमल बहुत ज़्यादा लोग किया करते थे। आज मैं अमल ये आपको बताऊँगा, वो अमल कौन-सा है, ठीक है? वो अमल कौन-सा है, किस अमल के ज़रिए से वो ख़वातीन मर्दों को अपने ताबे करती और मर्द ख़वातीन को अपने ताबे करते और फिर अपनी नाजायज़ ख्वाहिशात को पूरा करते थे। याद रखिए कि मैं इसको आपको वीडियो के दरमियान में बताऊँगा कौन-सा अमल है, पहले आप बात समझिए आप। अच्छा, ये जो अमल इसकी शनाख्त कैसे की जाती है इसकी, कि ये अमल इसके साथ किया गया है, ठीक है? इस अमल की शनाख्त कैसे करेंगे आप? इसकी शनाख्त, इसके अलामात ये है कि वो जो जिसके ऊपर ये अमल किया गया है ना, उससे आपको बदबू आएगी। उनके कपड़ों से आपको बदबू आएगी, उसके जिस्म से आपको बदबू आएगी और जिस घर में वो रहते हैं उस घर से आपको बदबू आएगी। यानी कि उसका जो अमल किया गया है ना, उस अमल की वजह से सारे जिस्म से बदबू और उसके कपड़ों से बदबू, घर से बदबू, हर जगह से बदबू। आप उस घर में जाएंगे तो आपको उल्टी आना शुरू हो जाएगी, ठीक है? तो ये उसकी अलामत है। और इसका इलाज क्या है? इसका इलाज ये है कि 5 वक़्त की नमाज़ पढ़े, ठीक है? अगर 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ी जाए और नमाज़ के बाद कुरान पाक की तिलावत की जाए और कुरान पाक को मोबाइल पे लगा लिया जाए और उसकी तिलावत गौर से सुनी जाए। तो ये अगर ये अमल किया जाए तो इससे बहुत फ़ायदा होता है, ठीक है? अब वो अमल कौन-सा है? वो अमल ये है कि ख़वातीन को जो नापाकी के कपड़े होते हैं, हैज़ और निफास का जो उनका कपड़ा होता है, आजकल के दौर में तो पैड आ गए हैं, पहले ज़माने में कपड़े हुआ करते थे। ख़वातीन उस जगह पर कपड़ा रखती थी, यूज़ करती थी, बाद में उस कपड़े को धोती फिर वो करती। अब क्या किया करते थे, जो हैज़ और निफास वाला कपड़ा है, उस कपड़े को फेंकती नहीं थी, उस कपड़े को यानी कि पानी में निकालती और उस पानी को एक बर्तन में निचोड़ लिया करती थी। यानी कि जो हैज़ और निफास का खून है, उसको एक बर्तन में निचोड़ लिया करती थी। उसके ऊपर फिर कुछ कलिमात पढ़ा करते थे। वो कलिमात मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि फिर ये काम ठीक नहीं होगा, नाजायज़ काम हो जाएगा। उन कलिमात को पढ़ती, ऊपर दम करती, यानी उस पर थूक मारती। अब वो जिसको पिला दिया, बीवी ने शोहर को पिला दिया, शोहर दीवाना हो जाएगा। शोहर ने बीवी को पिला दी, बीवी दीवानी हो जाएगी। अगर किसी गैर महरम को पिला दी, वो दीवाना हो जाएगा। इस तरीके से अपनी ख्वाहिशात को पूरा किया करते थे। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए और आप सुबह शाम दुआओं का एहतमाम करें, इंशाअल्लाह आपको कोई नुकसान नहीं होगा। अगर आप कोई रूहानी इलाज करवाना चाहते हैं, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो आप मुझसे राब्ता कर सकते हैं। मेरा नंबर मौजूद होता है, स्क्रीन पर मौजूद है। इंशाअल्लाह मैं आपको जवाब दूँगा। दुआ में याद रखें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।